हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चल रहे होंगे आपके भी घर के काम। मैं अंजू तोमर करती हूँ आपका वेलकम एक और नए वीडियो में। आज मैं लेकर आई हूँ एक और मोटिवेशनल वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। आपसे भी आपके घर वाले बोलते हैं कि आप बदल गई हो, या अब आप चिड़चिड़ाने लगी हो, या आपके हस्बैंड भी बोलते हो कि अब आप पहले जैसी नहीं रही हो, तो ये वीडियो है आपके लिए ही। क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो कि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिन्हें लेके कुछ बातें होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं। तो आज हम उन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारा। देखो, होता क्या है कि जब हम काम का प्रेशर ज़्यादा अपने ऊपर ले लेते हैं तो क्या होता है कि हम चिड़चिड़ाने लगते हैं। भाई, काम का प्रेशर आता है तो सभी चिड़चिड़ाने लगते हैं, और हों भी क्यों नहीं। जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो बच्चों के लिए लंच में क्या बनेगा, हस्बैंड के लिए ऑफिस जाएंगे, ड्यूटी जाएंगे तो उनके लिए क्या बनेगा, फिर घर में पूरा दिन सबके लिए क्या बनेगा, फिर शाम को क्या बनेगा, इसी सब में रहते हैं। क्योंकि आधा दिन तो हमारा यही सब में निकल जाता है, किचन में ही, कि उसके लिए क्या बनेगा और इसके लिए क्या बनेगा। तो आज से हम थोड़ा सा चेंज करना है अपनी लाइफ में। देखो, थोड़ी सी बदलने की ज़रूरत होती है। तो 10 मिनट पहले हमें उठना है। डेली उठते हैं हम, लेकिन खुद के लिए 10 मिनट हमें पहले निकालने हैं, जो कि हम नहीं निकालते हैं। सबके लिए निकालते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं निकालते। पहले हमें 10 मिनट पहले उठना है सुबह सुबह, और बस अपना गर्म पानी, चाय, कॉफ़ी जो भी आपको पसंद हो उसे लेकर आराम से गेट खोल के, या खिड़की दरवाजे जो भी हैं, आराम से अपना बैठ के उसका एंजॉय करें। आपको टहलना पसंद है, 2-4 मिनट, 10 मिनट वो करें, और आराम से ये सोचें कि यार कितनी अच्छी सुबह होती है और कितना अच्छा दिन होता है, और मैं सब इन्हीं कामों में निकाल देती हूँ। सुबह का मुँह भी नहीं देखती। इतनी अच्छी कुदरत ने इतनी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। पेड़ पौधे सुबह सुबह कितना दिन निकलने का इंतज़ार करते हैं और कितना खुश होते हैं। तो हमें भी यही सब देखना है और खुश होना है, और भगवान से बैठ के प्रे करनी है कि भगवान, मेरे दिन की शुरुआत आज आपसे हुई है, और मेरा दिन भी अच्छा जाए, और मैं अपनी लाइफ में ऐसे ही खुश रहना चाहती हूँ। ऐसे ही मेरे सारे दिन निकलें। और आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सुबह उठोगी, थोड़ा सा एन्जॉय अपने लिए करोगी, थोड़ा सा 10 मिनट अपने लिए निकालोगी, तो देखना आपकी लाइफ में भी थोड़ा बहुत चेंज आएगा। क्योंकि हम करते नहीं हैं, उठते भी हम लेट ही हैं, तो लेट उठेंगे तो भाई काम भी तो लेट ही हो जाएंगे, और हम हो जाते हैं फिर चिड़चिड़े। पॉइंट नंबर 2 रहेगा हमारा। तो चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। हम औरतों की सबसे गलत आदत क्या होती है कि पूरे घर की जिम्मेदारी जो होती है ना, हम अपने ऊपर ही ले लेते हैं। देखो बहनों, आप कोई मशीन नहीं हो और ना ही कोई रोबोट हो। आप अपने घर को संभालती हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प भी आप ले सकते हो अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, अपनी सास से, अपने हस्बैंड से। देखो, जब तक आप बोलोगे नहीं तो बिना बोले आपकी कोई हेल्प करेगा नहीं। क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक कोई आगे आएगा नहीं। तो बोलने में क्या बुराई है, सब मिलजुल के काम कर लें, और घर का माहौल भी खुश रहेगा, और आप भी कम चिड़चिड़ाएंगे, आप भी खुश रहेंगे। क्योंकि समय से आपके काम पूरे हो जाएंगे, तो आप भाई क्यों चिड़चिड़ाएंगे। ना ही हम चिड़चिड़ाएंगे, ना ही आप। तो हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। और यहाँ ये भी नहीं सोचना है कि बिना बोले आपकी कोई हेल्प कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको बोलना पड़ेगा। तो आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पर। देखो, जब घर में कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो क्या होता है कि सारी जिम्मेदारी हम खुद ले लेते हैं। ऐसा नहीं है हमें दे देते हैं, हम खुद ले ही लेते हैं। और होता क्या है कि भाई, इतना सारा प्रेशर लेने के बाद हमारे काम ना ढंग से नहीं हो पाते हैं, और अकेली औरत भी करेगी भी तो क्या। देखो, थोड़ा सा चेंज लाना है इसमें भी। अगर आपके घर में कोई है आपकी हेल्प करने वाली, तो आप बोल सकती हो कि देखो, इतना काम मेरे से अकेला नहीं होगा, आप मेरी हेल्प कर दो तो मैं कर सकती हूँ। नहीं तो मैं रोटियाँ बना दूँगी, आप बाहर से सब्जियाँ मंगा दो। बोलने में कोई बुराई नहीं। अगर किसी को हेल्प करनी होगी तो वो कर ही देंगे, नहीं करनी होगी तो बाहर से मंगा दो। तो ऐसे ही मिलजुल के हमें काम करने हैं। देखो, बाहर से मंगाने में आपका टाइम भी बच जाएगा, और आपका
काम भी सही हो जाएंगे। और होता क्या है कि जल्दबाजी में हम क्या करती हैं लेडीज़ें, ले लेती हैं प्रेशर, भाई फुल प्रेशर ले लेते हैं, और फिर हमारे हो जाते हैं काम ख़राब, कभी सब्ज़ी ख़राब, कभी रोटी ख़राब, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने में, कभी ये खबर ख़राब तो कभी वो ख़राब। और जब हमारी चीज़ें अच्छे से नहीं बन पाती हैं तो फिर हमारा भी मूड ऑफ हो जाता है कि मैंने इतनी सारी मेहनत की और उसका मुझे कोई भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला। और फिर क्या होता है, फिर हम भी भाई बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लग जाते हैं। देखो मैंने इतनी मेहनत की, उसका मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो भैया चिड़चिड़ाने तो लगेंगे। तो देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, थोड़ी बहुत गलतियाँ तो सबसे हो ही जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बेकार हैं, या हमारी दुनिया ख़त्म हो गई, या हमें कुछ नहीं आता है। तो आपको आगे से ख्याल रखना है और वर्कलोड ज़्यादा नहीं लेना है। साफ साफ बोलो, सीधे सीधे बोलो, अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो कि भाई इतना सारा मुझ पे नहीं हो पाएगा। और जब आप बोलने लग जाओगे ना, तो वाकई में हम चिड़चिड़ाते कब हैं कि जब हम बोलते नहीं, हम खुद के बारे में ही नहीं बोल पाएंगे तो हमारे बारे में कौन बोल पाएगा। पॉइंट नंबर 4 कर लेते हैं हम क्या करते हैं कि हर किसी को हाँ करते रहते हैं, हाँ करते रहते हैं किसी भी काम, कोई भी काम हो। देखो चाहे घर वाले हों, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई बाहर वाला हो, हमें हर किसी काम की हाँ नहीं करनी है। जो कि हम हाँ करते रहते हैं ना, ये बहुत बड़ी गलती है, तो ऐसा नहीं करना है। देखो जब आप ना करना सीख जाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे नहीं हो रहा था तो मैंने मना कर दिया, और दूसरे लोगों को भी जिनसे आपने मना किया है उन्हें भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई उसने मना कर दिया, उसे मना करना भी आता है। तो इन सब चीज़ों से बचें, दूसरों के चक्कर में ना अपने ऊपर प्रेशर ना लें, क्योंकि उससे होगा क्या कि आप ज़्यादा प्रेशर लेती रहोगी और आप चिड़चिड़ाने लगी रहोगी। पॉइंट नंबर 5 है हमारा, देखो लगातार काम करने में ना लगी रहें। देखो ये गलती मैं भी बहुत पहले करती थी कि जब मैं किसी काम में लग जाती थी तो मैं सोचती थी पहले से फ्री कर दूं तभी मैं कुछ करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं करना है। उससे हमारी जो अंदर होती है ना एक एनर्जी, वो ख़त्म होती रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी को जो चाहिए एनर्जी के लिए वो हम नहीं दे पाते हैं, ना ही रेस्ट दे पाते हैं, ना ही ब्रेक। तो बीच में ब्रेक भी लें, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जैसे कि चाय या जो भी आपको पसंद है ब्रेक के टाइम पे, फ्रूट्स वगैरह या जो भी आप खाना चाहती हैं, तो बीच बीच में आप एनर्जी के लिए ले सकती हैं, थोड़ा सा बैठ सकती हैं, थोड़ी सी बात कर सकती हैं। देखो लगातार कामों में लगी रहोगी तो आपके अंदर स्वाभाविक ही चिड़चिड़ापन आ जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग भी रेस्ट मांगता है, तो भाई उसे रेस्ट दें बीच बीच में, और लगातार काम ना करें। आ जाते हैं हम अपने 6वें पॉइंट पर, देखो खुद का भी रखें ख्याल। ये रहेगा हमारा 6वां भी पॉइंट। देखिए करते क्या है, हम सब अपने घर के कामों के चक्कर में हम खुद को ही भूल जाते हैं, और जब खुद को भूल जाएंगे, सबका ख्याल रखेंगे, तो फिर क्या अपने शरीर का तो हाल बेहाल बेढंग ही कर लेंगे। देखो अच्छे अच्छे कपड़े पहने, कंफर्टेबल रहें, और थोड़ा सा सजना संवरना भी हमारे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि जब हम सजते संवरते हैं, भाई ख्याल रखेंगे तभी तो हम सजेंगे संवरेंगे। तो सजते संवरते रहेंगे तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा। आपने नोटिस किया होगा जिस दिन आप मेकअप कर लेती हैं, आपका चेहरा अलग ही खिला खिला रहता है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ ज़्यादा नहीं करती तो थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, जिससे कि आपका मूड भी अच्छा रहे, क्योंकि सुंदर दिखना भी बहुत ज़रूरी है। आ जाते हैं 7 पॉइंट पे अपने पर हम, और सबसे अच्छी बात और सच्ची बात यही रहेगी, नींद का पूरा होना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चिड़चिड़ापन का एक कारण है हमारी नींद पूरी नहीं होती, और नींद पूरी नहीं होगी तो हम सुबह उठेंगे नहीं, और उठेंगे नहीं तो काम लेट होंगे, काम लेट होंगे तो स्वाभाविक ही हम भाई चिड़चिड़े हो जाएंगे, क्योंकि काम टाइम से ना होना चिड़चिड़ापन, और काम टाइम से नहीं होंगे तो खुद का भी हम ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए आपको टाइम से उठना है, टाइम से अपने काम फ्री करने हैं, सजना संवरना है, खुश रहना है, ख्याल रखना है, खाना पीना अच्छा खाना है, और अपनी सेहत का रखना है ध्यान। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नई